Assalamu alaikum Viewers, नाजरीन, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मैसेज के साथ। और आज जो मैसेज मैं डिलीवर करना चाहती हूँ और आज जिस टॉपिक को मैंने चुना है और जिस बात को मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, का जो ताल्लुक़ है वो मुआशरे से नहीं है। आज मैं जिस हवाले से बात करना चाहती हूँ और जिस चीज़ को आज मैं टच करना चाहती हूँ, नाज़रीन आसान हो रही थी, दैट्स वाई मुझे अपनी बात को रोकना पड़ा। तो मैं जिस बात के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, जिस चीज़ के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, वो है हमारी अपनी ज़ात। हम मुआशरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम कहते हैं मुआशरा ऐसा है, मुआशरा वैसा है, मुआशरा सपोर्ट नहीं करता, मुआशरा ऐसा नहीं करता, मुआशरा वैसा नहीं करता। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, नो डाउट। लेकिन हर बार मुआशरा कसूरवार नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कसूरवार हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए खुद नहीं सोचते। जब हम खुद अपने लिए नहीं सोचते तो कोई कैसे सोचेगा? कोई कैसे सोचेगा हमारे लिए? जब हमारे अंदर कोई एम नहीं होगा, हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं होगा, हमारे अंदर कोई मकसद नहीं होगा, तो कोई और हमारे लिए कैसे सोचेगा? मे बी किसी में इतना शऊर ही ना हो कि वो आपके बारे में सोचे, मे बी किसी के पास इतना टाइम ही ना हो कि वो आपके बारे में सोचे, मे बी किसी के अपने इतने मसाइल हों कि वो आपके बारे में ना सोच सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने खुद को खुद स्टैंड करने के लिए सोचना है। इधर माइंड में आपके एम होना चाहिए। सबसे पहले इरादा अपने अंदर पैदा करें। इरादा होगा तब आप उस मंजिल की तरफ स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करेंगे। पहला कदम आपका इरादा होना चाहिए। यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए उस चीज़ पे कि हमने ज़िंदगी में इस मकाम तक पहुँचना है, ये इस चीज़ को अवेल करना है। और जब आप खुद ये चीज़ सोचेंगे तो मुआशरा आपका सपोर्टर ना हो तब भी आपको सपोर्ट करने पे मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहता हुआ पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। और अगर पानी अपना रास्ता खुद बना सकता है तो फिर आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि कायनात को आपके लिए मुसख्खर कर दिया गया है, जाओ और इसमें से फ़ायदा तलाश करो। और हम हैं कि हम एक जगह पे स्टिल होके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बस हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा आज का मैसेज जो है वो डायरेक्ट उन तमाम लोगों के लिए है जो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि फ़लाँ वजह से ये नहीं हो सका, फ़लाँ वजह से ये नहीं हो सका। ठीक है, ओके, डन। लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर झांके, खुद को देखें कि क्या खुद आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं? क्या आपका कोई एम है? और अगर आपका एम है तो कोई चीज़ आपको उस एम से, उस मकसद से दूर नहीं कर सकती। और उस मकसद को हासिल करने में आपकी एफ़र्ट बाकी तमाम चीज़ों को आपके लिए आसान करती चली जाएगी। लोगों का क्या है? दुनिया कब चुप रहती है? कहने दे जो कहती है। दुनिया तो अच्छे को अच्छा नहीं कहती और बुरे का साथ नहीं देती। मतलब दुनिया की क्या बात करते हैं आप? आपका रास्ता अगर दुरुस्त है, अच्छा है, नेक नियति के साथ अगर आपने स्टेप लिया है तो फिर इस बात पे यकीन रखें कि अल्लाह आपके साथ है। देर हो सकती है लेकिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। मेरा आपसे ये आई बिलीव कि अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मंजिल आपसे दूर नहीं है। मंजिल आपके कदम चूमेंगी, कामयाबी आपके कदम चूमेंगी, लेकिन उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। चलने से मुराद कदमों से चलना नहीं है। चलने से मुराद विल, इरादा, मकसद, एम, अगर वो आपके पास है तो फिर उठिए और कोशिश कीजिए उन तमाम चीज़ों की तरफ खुद को ले जाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा कोई सपोर्टर नहीं है, दुनिया हमारे साथ नहीं है, तो आप खुद एक जगह पे जब बैठे हुए हैं तो आप कह रहे हैं कि दुनिया आपके गिर्द आ जाए। दुनिया आपके गिर्द कैसे आएगी? आपको दुनिया में से गुजर के जाना होगा। उठिए और दुनिया में से गुजरने का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कीजिए।
अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मैसेज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार नवीदा बिलाल। उठाना खुद ही पड़ता है थका मांदा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता।